नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट भाई राहुल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूं कि आरआरबी टेक्नीशियन की आंसर की आ गई। आपने अपना स्कोर देख ही लिया होगा। चलिए इस पर पूरा बात करेंगे और ये आपने इस पर रैंक चेक किया होगा तो इस रैंक से बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया नहीं। ये पूरा डेटा जो एनालिसिस है उस पर बात करेंगे और आपको सीट भी दिखाऊंगा क्यों होगा क्यों नहीं होगा। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कट ऑफ हाई रहने वाली है क्योंकि पेपर का लेवल आप लोग देख रहे हैं कि नंबर भी लगभग काफ़ी सारे कैंडिडेट ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। यहाँ पर आप देखेंगे एक कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी के हैं, अहमदाबाद जोन है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड इनका है। ये आप ध्यान से देखिएगा नहीं तो आप मिस कर देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे आपको करना क्या है। इनका एग्ज़ाम हुआ था 4:30 से 6 के बीच में, यानी थर्ड शिफ्ट में 26 दिसंबर को इनका एग्ज़ाम था। ये इनके रोल नंबर हैं। यहाँ आप देखेंगे इनका जो नंबर बन रहा है वो 74.69 बन रहा है। परसेंटाइल है 84.31 और नॉर्मलाइज स्कोर इनका बन रहा है 78 पॉइंट। ये वेरी कर सकता है, हो सकता है इनके 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये रॉ स्कोर आप देखेंगे उसके बेस पे इनके 707 रैंक है 4673 में। कैटेगरी रैंक 10,662 है। ये ओवरऑल रैंक है जितने मतलब पूरे जोन को मिलाकर है। अब 4270 रैंक है इनकी ब्रांच रैंक है। इन्हें इलेक्ट्रिशियन में रैंक है 29,287 कैंडिडेट्स में। और यहाँ पर देखेंगे जोन रैंक इनकी यहाँ पर आप देखेंगे तो 1359 है 8,153 कैंडिडेट ने, यानी इतने पार्टिसिपेट किए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितने इसमें डाटा दिख रहा है उतने कैंडिडेट हों, और भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी चीज़ कि हमें कैसा पता चलेगा कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा कि नहीं। चलिए इस पर बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मलाइज, ये आपको देखना है, कहीं नहीं फोकस करनी है, इस पर आपको फोकस करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ये वाला डिब्बे पर फोकस करिए। नॉर्मलाइज्ड ब्रांच जोन कैटेगरी रैंक, यहाँ पर आप देखेंगे इस पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर देखेंगे 138 रैंक है, 1074 कैंडिडेट में 138 रैंक है। यानी कहने का मतलब कि कहना क्या चाह रहा है, नॉर्मलाइज्ड ब्रांच यानी इनकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, ट्रेड इनकी इलेक्ट्रिशियन है। कैटेगरी इनकी ओबीसी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी इनकी ओबीसी है, उसके बाद ट्रेड इनकी इलेक्ट्रिशियन है। जोन इनका देखेंगे, जोन इनका आपने ऊपर देखा अहमदाबाद है, यानी WR है, वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद। यानी यहाँ पर जो चीज़ें लिख के आ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें, यहाँ पर तीनों के तीनों चीज़ें एक साथ में है। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वही चीज़ आप फोकस करिएगा। यहाँ आप देखेंगे तीनों चीज़ एक साथ में, यानी जोन भी है, जोन है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इनकी ब्रांच है, ब्रांच यानी ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है। उसके बाद इनकी कैटेगरी है यानी ओबीसी है। यानी 138 वैकेंसी होगी तब इनके सिलेक्शन होंगे। कब? इस बेस पे कि जब इतने ही कैंडिडेट मात्र होंगे तब। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर चलिए मैं आपको WR में वैकेंसी कितनी है वो दिखाता हूँ। ये आपके सामने वैकेंसी टेबल ओपन हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है। यहाँ पे आपका आरआरबी अहमदाबाद दिख रहा होगा, आरआरबी अहमदाबाद बोर्ड। जनरल की 168 सीट है, एससी की 49 सीट है, एसटी की 25 सीट है, ओबीसी की 87 सीट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 87 सीट है यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की, लेकिन इनकी रैंक कितनी है 138। तो क्या है, इसमें 1 बाय 1 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कहने का मतलब सीधा डीवी मेडिकल होगा। तो 138 रैंक इनकी दिखा रहा है। अगर हम जनरल की सीट को इसमें ऐड कर दें, छोड़ते हैं जनरल की सीट को इसमें ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 168 लगभग वैकेंसी है। उसके बाद भी इनके ओवरलैप हो रहे हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, इनके 138 से रैंक ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मलाइज जोन ब्रांच यानी 187 इनकी रैंक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपकी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है और आपकी कैटेगरी जनरल है, तो आपके 187 मतलब यहाँ पर आप देखेंगे 187 रैंक यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी अहमदाबाद की मैं देखूँ तो अहमदाबाद 160 है, यानी 160 रैंक यानी 168 रैंक आपकी आनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, अहमदाबाद जोन से हैं, अगर 168 आपकी रैंक आ रही है, वहाँ तक सिलेक्शन होने की संभावना है। उसके बाद एक सीट जैसे ही करेगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी है तो कहीं ना कहीं इनके सिलेक्शन की संभावना इसलिए है क्योंकि मतलब कैंडिडेट्स ओवरलैप करेंगे। और ये 87 वैकेंसी भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो आप जोड़ेंगे लगभग आप 8 से 14 लगभग ये 250 के आसपास सीटें यहाँ पर हो जा रही है। यानी अगर इनके 250 रैंक भी होते तब भी इनके सिलेक्शन हो जाते। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए ये इनकी रैंक 138 है और जनरल रैंक 187 है, तो इनकी पूरी संभावना है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको अपनी रैंक इसी तरीके से देखनी है जैसे मैंने आपको बताया है। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जो कट ऑफ रहने वाली है वो 75 से 80 के बीच में रहने वाली है जनरल कैटेगरी के। कोई भी हो, इलेक्ट्रिशियन हो या फिटर हो, कोई भी ट्रेड हो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ।
इससे कम कोई संभावना नहीं है सिलेक्शन की। और वहीं मैं कैटेगरी की बात करूँ तो आप मान सकते हैं 65 से 70 के बीच में, यानी 70 के अप्रोक्स में अगर आपके नंबर हैं रॉ स्कोर 65 से 70 के बीच में, यानी 65 के पार ही, यानी 70 के आसपास एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है। वहीं ओबीसी की बात करूँ तो 75 के अप्रोक्स में रहेगी, उससे 1-2 नंबर कम या ज़्यादा रहेगी। लगभग हर जोन का यही हाल रहने वाला है, 1-2 नंबर कम या ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैंने दिखाया आप वैसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आप अफवाहों में आएंगे तो कोई आपको 50 में, कोई 50 में 60 में जनरल का सिलेक्शन करवाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पिछली बार का डाटा मत देखिए, पेपर देखिए, बहुत सारी फैक्टर होते हैं उसको देखिए जो मैंने बताया है। आप इस तरीके से आप रैंक देखिए, यानी कहने का मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपको ये वाली टेबल देखनी है इसके हिसाब से आपके सिलेक्शन होंगे। बाकी जैसा आपका ओपिनियन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।